ये एलजी इन्वर्टर मॉडल कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर, इसमें क्या है, अपार्ट में कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रही और इसकी जो लाइट हैं बिल्कुल ही वहीं पे हैं एक साथ। अगर टेम्परेचर अप एंड डाउन करते हैं या फिर हम फ्रीज़र किसी में कन्वर्ट करते हैं, लो मीडियम हाई करते हैं, वो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा है इस रेफ्रिजरेटर में। तो सिंपली यहाँ पर इसके जो फ़ैन मोटर हैं, यहाँ पर 2 फ़ैन मोटर होते हैं, जो कि फ़ैन मोटर मैं टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। प्लस इसका एक फ़ैन मोटर वर्क कर रहा है, इससे हमने डोर ऑन किया। बाकी इसका सेंसर जो है वो टेस्टिंग करके दिखाएंगे, सेंसर किस तरीके से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो है इसके सेंसर अगर वर्क नहीं करते तो वहाँ पर क्या दिक्कत रहती है। अभी फ़िलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, सामने की जो इसके 2 स्क्रू लगे होते हैं सामने पैनल पे, इन दोनों को आपको रिमूव करना है और उसके बाद जो है बारी बारी से हम इसको आगे की साइड स्लाइड करेंगे। अगर इसमें पीछे बैक साइड बहुत ज़्यादा आइस होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो ये थोड़ा टफ होता है। तो आपको कहना है सिंपली स्लोली आगे की साइड इसको आगे लेना है, ठीक है, मतलब अपनी तरफ स्लाइड करना है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्लास की मदद से आप जो है, अभी फ़िलहाल मैं इसमें प्लास लगाता हूँ, ये देखें। और इसकी जो ग्रिल हैं आगे की फिन्स हैं वो टूटे ना, थोड़ा आराम से एहतियात से आपको करना है, कि प्लास्टिक की होती है, इस तरीके से आप आगे ले सकते हैं। थोड़ा टाइट होता है, वर्ड निकल जाता है इजीली। अगर बर्फ़ होती है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए आप गर्म पानी डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ा होल्ड रखें। यहाँ पर देख लें आप, 2 फ़ैन हैं। हालांकि इसमें से जो फ़ैन है, एक फ़ैन बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा है, ये वाला, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड वाला वर्क नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कूलिंग कॉइल पे भी थोड़ी बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, और अप पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही, ये दिक्कत आ रही है। डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग ठीक है, डाउन पार्ट में अच्छे से कूलिंग कर रहा है। बट यहाँ पर जो है इसकी लाइट जो है वो चारों एक साथ हैं। अगर हम फ्रिज सुपर चिल करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी बटन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। इस तरीके से हम प्रेस कर रहे हैं, ये देखें आप, बिल्कुल ही कोई मतलब इसमें कमांड नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, एक तो एरर दे रहा है ये फ्रिज, दूसरी बात इसका फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है, तीसरी बात ये इसके जो सेंसर है वो टेस्टिंग करके चेकिंग करके हम दिखाते हैं। बट इससे पहले जो इसके जो कनेक्टर हैं वो डिस्कनेक्ट करते हैं। और सिंपली ये देखें आप, जैसे हमने डोर बंद किया उसके बाद ये वाला फ़ैन रन होने लगा। इसको हम रेफ्रिजरेटर को ऑफ करते हैं, इसका प्लग टॉप बाहर लेते हैं, जिससे कि कोई भी काम करें बहुत एहतियात से करें, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर इसका जो जैक वगैरह है वो सारे डिस्कनेक्ट करते हैं। और ये वाला जो फ़ैन है, इस फ़ैन को हम रिप्लेसमेंट करके दोबारा इसमें न्यू कनेक्ट करेंगे फ़ैन। फिर देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर की क्या कंडीशन रहती है। यहाँ पर जो जैक हैं वो सारे जैक बारी बारी से आपको डिस्कनेक्ट करना है, और जो जैक जहाँ से आपने रिमूव किए वहीं पे आपको कनेक्ट करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो जो पोर्ट जिसमें होता है वो उसी में आता है, बट फिर भी आपको थोड़ा एहतियात रखना है। कभी कभी कुछ रेफ्रिजरेटर ऐसे होते हैं कि पोर्ट इधर से उधर हो जाता है, तो दिक्कत देता है जो कनेक्टर होता है। तो सिंपली यहाँ पर जो फ़ैन के हैं सेंसर है, और प्लस हमारा इसमें जो बैक साइड सेंसर है, फ्यूज और एनटीसी सेंसर जो मिक्स होते हैं वो हैं। और यहाँ पर जो है इसका हीटर है, हीटर भी टेस्टिंग करके दिखाएंगे, हीटर आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, पहले यहाँ पर देखें फ़ैन, ये वाला फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है, ये वाला फ़ैन वर्क कर रहा है, और फ़ैन कितने वोल्ट पे, ये सारी चीज़ सारी डिटेल बारी बारी से देंगे। तो इसका जो जैक है वो हमने निकाल दिया। अभी सिंपली इसमें स्क्रू लगा होता है वो स्क्रू बाहर कर दिया, बाकी वायरिंग इसकी डिस्कनेक्ट करके फ़ैन को हमने बाहर ले लिया। देखते हैं कितने वोल्ट पे ये फ़ैन है, वो सारी डिटेल इसमें मेंशन होगी। बैक साइड स्टिकर एक कंपनी देती है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है फ़ैन 12 डीसी वोल्ट पे या फिर 15 डीसी वोल्ट पे होते हैं, ज़्यादातर 12 डीसी वोल्ट पे ही होते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको हम जो है चेंज करेंगे। बट इससे पहले एक सेंसर है इसमें, इस सेंसर को हम पहले देखेंगे। इस सेंसर बहुत ज़्यादा नमी है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ गया है, इसी वजह से इस कोयल पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। क्योंकि जब यहाँ पर ये सेंस नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है बर्फ़ तो जम रही है, तो अप पार्ट में भी कूलिंग नहीं हो रही। अभी मीटर लिया है, मीटर क्वांटिटी की रेंज पे सेट किया है। पहले हम फ्यूज चेक करते हैं, उसके बाद सेंसर को चेक करेंगे। तो सिंपली जब फ्यूज चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से अलार्म का साउंड आना चाहिए, वो हम दिखाते हैं अभी फ़िलहाल। ये आप देखें, अगर यहाँ पर अलार्म का साउंड आता है तो इस कंडीशन में आपका फ्यूज जो है, थर्मल फ्यूज, वो ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर अलार्म का साउंड आ रहा है, तो थर्मल फ्यूज ओके। अभी हम क्लोम पे सेट करते हैं, उसके बाद जो सेंसर है वो चेक करके दिखाते हैं। तो सेंसर अगर आपका बहुत ज़्यादा सर्दी में रखेंगे, जैसे बर्फ़ में रखेंगे, 20 क्लोम तक जाना चाहिए, और बाकी नॉर्मल जो होता है 5, 4 या फिर कुछ 13 क्लोम तक होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। ये फ़िलहाल मैक्सिमम 20 तक है। तो अभी सिंपली हम देख रहे हैं सेंसर तो फिलहाल ठीक ही बता रहे हैं दोनों, बट यहाँ पर पहले हीटर चेक करते हैं। हीटर भी क्लोम पे सेट करके यहाँ पर 5 क्लोम तक शो होना चाहिए या 5 क्लोम।
तो थोड़ा मैं ठीक से लगाता हूँ। यहाँ पे आप देखें 5 तक आना चाहिए, ये देखें 0.5 आ रहा है, तो एकदम ओके है, हीटर भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सेंसर है यहाँ पर मॉइस्चर है और नमी है, तो इससे सिंपली हमने सबसे पहले फ़ैन को चेंज कर देना है। ये देखिए फ़ैन हमने सेम लिया है और ये जो है 12 DC वोल्ट पे है, ये देखें, ठीक है। 12 DC वोल्ट पे ये फ़ैन है। फ़ैन को सिंपली हम इसमें फिट करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर जो वायरिंग है उसको सेट करते हैं। बाकी जो है इसका एक सेंसर होता है, जो कि हमने सेंसर इसमें रिप्लेसमेंट किया है, क्योंकि वहाँ पे नमी थी। तो नमी होने की वजह से क्या होता है, सेंसर जो होता है यहाँ पर सेंसर वो सेंस नहीं कर पाता। हालांकि अगर आप मीटर से चेक करते हैं, मीटर से टेस्टिंग करते हैं, तो उस समय एकदम प्रॉपर दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। बट फिर भी अगर मॉइस्चर नमी चली जाती है, होल हो जाती है उसके अंदर, तो वहाँ पे सेंस नहीं कर पाता। ये देखें LG का सेम हमारे पास सेंसर है, जो कि इसमें थर्मल फ्यूज है और NTC सेंसर है। तो इसका पहले कनेक्टर है वो कनेक्ट करना है। दूसरी बात ये, इसको जिस तरीके से हम बताएं कि कनेक्ट करना है, उसी तरीके से आपको भी कनेक्ट करना है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से ये सेंस करे, ताकि आगे कूलिंग में कोई समस्या नहीं आना चाहिए। और फिर जो है कूलिंग भी अच्छी करेगा, बेहतर करेगा। तो यहाँ पर सिंपली एक तो फ़ैन का मोटर था, फ़ैन का इशू था, बाकी हीटर चेक करके दिखाया, हीटर एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा था। ये देखें आप, सिंपली क्या करना है यहाँ पर, ये जो है सेंसर, इस सेंसर को इस तरीके से इस पत्ती में आगे को अटैच करना है, इस तरीके से। ये देखें, वरना आप उल्टा कर देंगे तो वो फिर सेंसिंग नहीं करेगा, फिर दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। ये देखें, ये कनेक्ट करके उसके बाद टाई क्लिप होगा, एक टाई क्लिप लेना है। टाई क्लिप करने के बाद जो है कनेक्ट कर देना है यहाँ पर इस तरीके से। तो अभी सिंपली क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं टाई क्लिप, और बाकी एक्स्ट्रा जो टाई क्लिप है जो आगे का रह जाता है उसको कट कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है इस तरीके से हम टाइट करके और प्रॉपर तरीके से इसमें कनेक्ट करके, जिससे कि अच्छे से ये हो जाए। ये देखें, अभी हमने बाकी कट कर दिया, वायरिंग जो है सेट कर दें। सिंपली यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर इसका जो सेंसर है, सेंसर का तो काम हो गया परफेक्ट। बाकी ये सेंसर है, इसको हटा देते हैं। और इसके बाद जो है फ़ैन मोटर, तो फ़ैन को हम जो है कनेक्ट करके और उसके बाद वायरिंग को सेट करके और उसके बाद जो है इस फ़ैन को उसमें कनेक्ट करते हैं रेफ्रिजरेटर में, और फिर रेफ्रिजरेटर ऑन करते हैं। रेफ्रिजरेटर ऑन करने के बाद जो है सिंपली हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका फ़ैन दोनों वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। और नीचे जो है एरर आ रहा था, जो कि नीचे डाउन पार्ट में, वो भी देखेंगे कि काम कर रहा है या फिर नहीं। तो सिंपली इसको कनेक्ट कर दिया हमने, इसके जो जैक है वो कनेक्ट कर दिए। अभी क्या करते हैं, इसके जो सेंसर वाला है वो भी हम कनेक्ट, सेंसर क्या होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, और एक सेंसर इस पैनल में लगा होता है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका जो प्लग टॉप है वो इसमें कनेक्ट करके और उसके बाद रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑन करते हैं। यहाँ पर लाइट जो है स्विच ऑन करके यहाँ से, और आगे देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। अभी क्या है, सिंपली हम देखें, ये फ़ैन है, फ़ैन अभी दोनों मतलब जो है ऑपरेट नहीं हुए, कुछ टाइम लेते हैं। यहाँ पर डोर ओपन करेंगे, उसके बाद जो है दोबारा हम देखते हैं। अब यहाँ पर डोर बंद करते हैं, अब देखते हैं फ़ैन चलना स्टार्ट हो जाएंगे, उम्मीद है। तो फिलहाल यहाँ पर दोनों फ़ैन एक साथ चलेंगे। ये देखें, एक साथ चल गए। तो इस कंडीशन में आपके फ़ैन एकदम परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली अभी हम नीचे बैक साइड देखते हैं कि ऐसा तो नहीं लाइट बिलिंग कर रही, या फिर जो लाइट पहले से बिलिंग कर रही थी एरर दे रही थी, तो वो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिलहाल वो चीज़ हम देखेंगे। तो फिलहाल सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पर फ़ैन रुक गए, हमने डोर ओपन किया। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, सिंपली इस डोर को क्लोज़ करते हैं और देखें दोबारा ऑन हो गए। तो इस तरीके से जो फ़ैन मतलब ख़राब था वो हमने चेंज कर दिया है, और उसके बाद जो दिक्कत थी वो 100% सॉल्व हो गई, ठीक है। इसको हम फिट करते हैं, इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं, उन दोनों को बारी बारी से आपको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर दोनों स्क्रू आपको इसमें अटैच कर देना है, ठीक है। ये देखें, बारी बारी से दोनों कनेक्ट कर दें। सिंपली हम जो है डाउन पार्ट में देखते हैं, जो टेम्परेचर अप एंड डाउन करना चाहें वो हो सकता है या फिर नहीं, ये भी चीज़ हम देखेंगे। तो सिंपली अभी क्या करा, हमने रेफ्रिजरेटर ऑन कर दिया, यहाँ पर क्लोज़ कर दिया इसको डोर को। अब नीचे की साइड देखते हैं। तो ये देखें, जो एरर रहा था वो एरर बिल्कुल रिमूव हो गया। अभी हम जहाँ चाहें वहाँ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली है। तो आप जो है ऊपर भी अप एंड डाउन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर मैनुअली अगर आप चाहें तो, ठीक है। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो वहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। ये एरर तभी आता है, एक सेंसर होता है यहाँ पर, ये सेंसर ख़राब होता है, उस कंडीशन में भी यहाँ पर एरर आता है। तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं क्लोम पर। एक सेंसर ये होता है, दोनों सेम ही वर्क करते हैं। बाकी जो है इन सेंसर को टेस्टिंग कर लें, कभी कभी दोनों लाइट एक ही साथ चारों लाइट ब्लिंक करती हैं, तो यही दिक्कत रहती है सेंसर की। बाकी यहाँ पर सेटिंग है वो आप देख लें, थोड़ा सा मैं होल्ड करके दिखा देता हूँ आपको। मानसून है, समर है, विंटर है, तो वो किस अकॉर्डिंग रखना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।